दर से उसकी आया हूँ मैं, उसी के दर पर जाऊंगा। ना कुछ साथ लाया हूँ, ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। नमो अरिहन्ताणं, नमो सीताणं, नमो अरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाहूणं, ऐसो पंचनमुक्तारो सर्वपापप्रणाशनो, मङ्गलं च समुवेसि परमं भवै मङ्गलम्, परमं भवै मङ्गलम्, परमं भवै मङ्गलम्। हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, आध्यात्म, मानव धर्म और मानव कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारे सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान अनुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और एदम ईव के नाम से जानते मानते हैं। इसी के साथ बंधुओं, हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है और जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि, अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर, अमर, अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा न कोई था, न कोई है और ना ही कभी कोई होगा। उस गुरुओं के भी गुरु, हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें हमारे विश्व मानव परिवार के लोग आध्यात्मिक ज्ञानानुसार अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड जैसे अनेक नामों से जानते मानते हैं। बंधुओं, निर्गुण दिव्य महाशक्ति को नमन करते हुए, सगुण देविक महाशक्ति को नमन करते हुए, मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। कर्म भूमि पर किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। हमारी कर्म भूमि
अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाए। इसी भावना के साथ बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं का कल्याण चाहते हुए, कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है कि कर्म भूमि पर जिसने आत्मा को जाना उसने सब कुछ जान लिया। मानव कर्म भूमि पर जब तक स्वयं के भीतर अपने स्वयं के सत्य स्वरूप, अपने स्वयं के भीतर निर्गुण आत्मा व सगुण जीवात्मा के भेद को, अपने स्वयं के सत्य स्वरूप को, स्वयं के आत्म स्वरूप को, स्वयं के विराट आत्म स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उस मानव के लिए इस मृत्यु लोक से मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार इस मायावी दुनिया में कैद होकर अनेक प्रकार की त्रासदियां उठा रहे हैं अज्ञानतावश। कल की ज्ञान सागर से हमें वो ज्ञान मिलने जा रहा है कि हम हमेशा 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 के लिए सदा सुखी हो सकते हैं। किसी प्रकार की कोई त्रासदी किसी भी मानव के जीवन में कभी नहीं आएगी, और उसके लिए एक ही मार्ग है कि मानव मात्र कर्म भूमि पर अपने भीतर स्वयं के अपने विराट आत्म स्वरूप को, सत्य स्वरूप को जान ले, और कर्म भूमि पर इस नश्वर देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में, विराट आत्म स्वरूपता में सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, तो हमारी कर्म भूमि देखते ही देखते अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाएगी। हमारी कर्म भूमि पर हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड में सतयुगी दुनिया का सृजन हो जाएगा, और उसके बाद हमारी कर्म भूमि पर फिर कभी युग परिवर्तन नहीं होंगे। फिर सतयुग से कभी त्रेता नहीं आएगा, और त्रेता के बाद कभी द्वापर नहीं आएगा, और द्वापर के बाद फिर कभी कलयुग नहीं आएगा। युग परिवर्तन रुक जाएंगे। वो ज्ञान, अमूल्य ज्ञान हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को हमारे परम माता पिता परमात्मा, हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म हमें कल की ज्ञान सागर के माध्यम से प्रदान करा रहे हैं। हम इस अमूल्य ज्ञान को ग्रहण करके इस कर्म भूमि पर अपनी कर्म भूमि को महाविनाश से बचाकर अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बना सकते हैं, और कर्म भूमि पर अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सकते हैं। हमारा ये जो बाहरी स्वरूप हमको जो दिखाई दे रहा है ना, ये महामाया का एक अद्भुत रहस्यमय खेल है, जो हमें महामाया में फंसाकर भ्रमित कर देता है, तो हम अपने स्वयं के सत्य स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। बंधुओं, कैसे चल रहा है ये अद्भुत रहस्यमय खेल? निर्गुण दिव्य महाशक्ति से या निर्गुण दिव्य महाशक्ति की इच्छा शक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर उन्हीं का मायावी स्वरूप, सगुण स्वरूप देविक महाशक्ति के रूप में प्रकट हुआ, और उस देविक महाशक्ति के निमित्त से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर, और सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई, जिसमें सगुण परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव का अवतरण हुआ कर्म भूमि पर। देवलोक में अनेक प्रकार के देवी देवता हैं। देवलोक साक्षात मतलब
एक तरह से अविनाशी स्वर्ग है। देवलोक से कर्म भूमि पर मनुष्य रूपी जीवात्मा का अवतरण होना मतलब हम अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बना लें, आत्माओं का लोक बना लें। जीवात्माओं का लोक, देवलोक पहले से ही विद्यमान है। सगुण जीवात्माओं का लोक हमें कौन सा बनाना है? आत्माओं का, निर्गुण आत्मा का लोक। हम ये तन में रहे, इसी तन में रहते हुए स्वयं को विराट आत्म स्वरूप बना लें। इस तन को सम्यक दृष्टि बना लें, सम्यक ज्ञान प्रदान करने वाला बना लें, सम्यक चरित्रवान बना लें, तो साक्षात हम निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाएंगे। मरकर स्वर्ग और मोक्ष किसी को भी नहीं जाना है और न ही कोई जा सकता है, यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर। बहुत सारी भव्य आत्माएं जब जब इस कर्म भूमि पर अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर निर्गुण स्वरूप बन गई तो वो पुनः निर्गुण परम ब्रह्म में लीन हो गई। हमें निर्गुण परम ब्रह्म में लीन नहीं होना है, हमें तो साक्षात जीते जी मोक्ष चाहिए। मोक्ष रूपी शाश्वत सुख इसी कर्म भूमि पर हमें चाहिए। इसी ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करते हुए हमें मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को प्राप्त करना है। हमें अपनी कर्म भूमि को, संपूर्ण ब्रह्मांड को अविनाशी स्वर्ग बनाना है, ताकि हम कर्म भूमि जैसी अनेक दुनिया अंतरिक्ष में बसाकर हम संपूर्ण ब्रह्मांड में अनेक दुनियाओं का भ्रमण कर सके और अपने आत्मा को आनंद प्रदान कर सकें। और उसके लिए हमें अपने इस बाहरी स्वरूप को, नश्वर स्वरूप को, मायावी स्वरूप को, परिवर्तनशील स्वरूप को त्याग कर विराट आत्म स्वरूप बनना होगा। कल की ज्ञान सागर कहता है कि निर्गुण से सगुण बया। निर्गुण दिव्य महाशक्ति तो ज्ञान और विज्ञान के अनुसार अरबों वर्षों से विद्यमान है और हमेशा रहेगी, अनादि है, अनंत काल तक रहेगी। उसे कोई मिटा नहीं सकता है, आत्मा को कोई मिटा नहीं सकता है। आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है, जीव का जन्म मरण होता है। जीव तन परिवर्तन करता है, जीव और आत्मा को मिलाकर जीवात्मा का प्रकटय होता है। तो हमें जीव की लालसाओं को त्याग कर आत्मस्वरूप बन जाना है। यह है हमारे जीवन का अमूल्य मकसद, जो हमें कर्म भूमि पर मोक्ष रूपी शाश्वत सुख प्राप्त करा सकता है। तो निर्गुण से सगुण भया और निराकार से भया साकार। काश हमने इस बात को जान लिया, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जो निर्गुण परम ब्रह्म है वही सगुण स्वरूप में दैविक महाशक्ति के रूप में, मायावी दैविक महाशक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। वो निराकार है, उन्होंने ही साकार स्वरूप धारण किया है कि निर्गुण से सगुण भया। वो निर्गुण थे और जीवात्मा स्वरूप में सगुण बन गए। तो निर्गुण से सगुण भया यानी एको अहम बहुश्याम, एक से मैं अनेक हो जाऊं, अनेक रूप में अपने आप को प्यार करूं। तो वो उसी इच्छा शक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर और अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का अवतरण हुआ है सृष्टि में। तो निर्गुण से सगुण भया और निराकार से भया साकार, यानी दैविक महाशक्ति के रूप में प्रकट हुए। और सगुण से संसार भया यानी दैविक महाशक्ति से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर और सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई है। यानी एक ही सगुण पर ब्रह्म ने सृष्टि के अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का रूप धारण किया हुआ है सृष्टि के सृजन और विस्तार के लिए। एक ही सगुण पर ब्रह्म हर्ता कर्ता और भर्ता बना हुआ है। निर्गुण से सगुण भया, निराकार से भया साकार, सगुण से संसार भया और संसार में मचा हाहाकार। क्यों? अज्ञानतावश। ज्ञान हमने कभी प्राप्त किया ही नहीं। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञान को आज तक अरबों वर्षों में मानव ने कभी जाना ही नहीं। अगर जान लिया होता तो
तो आज हमारा कैलेंडर लाखों वर्ष की गणना कर रहा होता। अंतरिक्ष में हम कितनी दुनिया बसा चुके होते, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी बन गए होते, लेकिन हमने उस अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञान को नहीं जाना, मायावी सृष्टि को नहीं जाना, अपने मायावी तन को नहीं जाना, और नश्वर तन के बनकर इस कर्म भूमि पर जीवन भर इस नश्वर तन के लिए कर्म करते रहते हैं और अंत में मिट्टी में मिल जाते हैं और अपने कर्मों के अनुसार फिर से इस कर्म भूमि पर अवतरित हो जाते हैं। तो कल की ज्ञान सागर आपको इसी कर्म भूमि पर अजर अमर अविनाशी बनाने आया है, परम सत्यवादी बनाने आया है, आपको निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बनाने आया है। कर्म भूमि पर मानव मात्र निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। मानव और ईश्वर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। निर्गुण और सगुण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नर और नारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय खेल को जान लो, रहस्यमय ज्ञान को जान लो, तो कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। निर्गुण से सगुण भया, निराकार से भया साकार, और सगुण से संसार भया, और संसार में मचा हाहाकार अज्ञानतावश कि मोह माया के जाल से हम इस तन को लेकर जो मोह माया में फंसे हुए हैं, तो मोह माया के जाल से मानव को कौन लगावे पार। तो निर्गुण निराकार तारणहार बने और सगुण साकार बने अवतार। यहां पर अवतार और ईश्वर के बीच का फर्क जान लो। ईश्वर निर्गुण परम ब्रह्म है और अवतार दैविक महाशक्ति है। अवतरण दैविक महाशक्ति का होता है, तन धारण दैविक महाशक्ति करती है, कभी ईश्वर नहीं करता है। ईश्वर तो अजन्मा है, वो निष्कलंक निराकार है, वो हमारे तन में, हमारे भीतर आत्मा में उसका प्राकट्य होता है। ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप हम आत्मचिंतन करके ये तीनों रत्न प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं अपने भीतर से, विज्ञान भी अपने भीतर से मानव प्राप्त कर सकता है, और आत्मशक्ति भी प्राप्त कर सकता है। और जिसने इस कर्म भूमि पर आत्मचिंतन करके अपनी शक्तिशाली आत्मा को जान लिया, परम सत्य आत्मा को जान लिया, वो साक्षात निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन गया। इसलिए कल की ज्ञान सागर कहता है कि जिसने आत्मा को जाना उसने स्वयं को जान लिया, सब कुछ जान लिया। हमें अगर ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर को हम जानना चाहते हैं, तो उसको पूजने की नहीं, अपने भीतर चिंतन करने की हमें जरूरत है, अपनी आत्मा को जानने की जरूरत है। हम उस दिव्य महाशक्ति को जाने, हम स्वयं को जाने। जब हम स्वयं का चिंतन करेंगे, स्वयं को जान लेंगे, तो फिर हमें ईश्वर को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? कि वो दिव्य महाशक्ति हम स्वयं हैं, बस हम स्वयं में उसको प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। है तो हमारे भीतर ही विद्यमान है, और जिसके भीतर विद्यमान हो रहकर भी वो प्रकट हो गई, या जिसने प्रकट कर ली, उन्हें हम भगवान कहते हैं, उन्हें हम अवतार कहते हैं। लेकिन अवतार और ईश्वर को हमने व्यवस्थित जाना नहीं। न कभी कर्म भूमि पर अवतार का जन्म होता है। यह कल की ज्ञान सागर पूर्ण दावे के साथ कह रहा है कि आज तक किसी भी अवतार का कर्म भूमि पर जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि अवतारों में अवतार दैविक महाशक्ति सिर्फ एक है, सिर्फ एक, बाकी सारी माया है। जितने भी सब देवी देवता हैं, जितने भी सब मनुष्य हैं, मानव हैं, और सृष्टि के जितने जीव जीवात्मा हैं, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही दैविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म देवादि देव महादेव अर्धनारीश्वर स्वरूप के मायावी रूप हैं। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इसका मुख्य अर्थ यह है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई नहीं है। उसी एक ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, निर्गुण व सगुण स्वरूप। बस इन बातों को जान लो तो आपका अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। आप महामाया के जाल से बच जाओगे। आपको इस कर्म भूमि पर त्रासदियां नहीं सहनी पड़ेगी। आपको इसी कर्म भूमि पर जीते जी, इसी तन में रहते हुए मोक्ष रूपी शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। यह कहता है कल की ज्ञान सागर।
दिव्य महाशक्ति के बारे में कहा है कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय, दूसरा कोई नहीं है। एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, निर्गुण परम ब्रह्म की इच्छा शक्ति थी तो विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और उन्हीं का देविक महाशक्ति के रूप में प्राकट्य हुआ सगुण स्वरूप में। तो स्वयं ही स्वयं से प्रकट हुए और स्वयं ही भय स्वयं की संतान। क्यों? कि उन्होंने स्वयं की इच्छा शक्ति से स्वयं को ब्रह्मा महेश और विष्णु के रूप में स्थापित किया, माता शक्ति के रूप में माता सरस्वती पार्वती और महालक्ष्मी के रूप में स्थापित किया और वहीं से सुंदर सृष्टि का विस्तार हुआ। अनेक प्रकार के देवी देवताओं को उन्होंने स्थापित किया, अनेक प्रकार के मानव को उन्होंने प्रकट किया कर्म भूमि पर, उन्हें अवतरित किया और सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई। तो ये सारे जीव जीवात्मा प्रकट किससे हुए? एक ही सगुण पर ब्रह्म से, कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय और स्वयं ही भय स्वयं की संतान, स्वयं ही जन्मदाता स्वयं के और स्वयं ही स्वयं के पालनहार। हम स्वयं को बनाया है, दूसरा कोई नहीं है और मैं स्वयं ही स्वयं का पालनहार हूं। इसलिए मानव भी कर्म भूमि पर स्वयं कर्ता भर्ता और हर्ता बना हुआ है। कर्म मानव कर रहा है, कर्म का फल भी मानव भुगत रहा है और मानव से मानो तामसिक कर्म और पाप कर्म होते हैं तो उसका हर्ता भी मानव ही बनता है। कब बनेगा? कि जब उस मानव से गलती हो गई, पाप कर्म हो गए, तामसिक कर्म हो गए, तो उनके पश्चाताप में वो सत्कर्मी बनकर सदमार्ग पर चल रहे, तो उसके पाप कर्मों का नाश हो जाएगा, उसकी त्रासदियां मिट जाएगी। तो कर्ता तो मानव ही हुआ ना, हर्ता भी मानव ही हुआ और भर्ता भी मानव ही हुआ। तो हम कहते हैं कि ईश्वर कर्ता भर्ता और हर्ता है, तो वही ईश्वर का सगुण स्वरूप है मानव। देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति का साक्षात साकार रूप है मानव। तो स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय और स्वयं ही भय स्वयं की संतान, स्वयं ही जन्मदाता स्वयं के और स्वयं ही स्वयं के पालनहार, स्वयं से प्रकट भई मां माया। सृष्टि को महामाया कहा गया है, उसको मोहिनी कहा गया। क्यों? कि वो आपको महामाया में मोहित करती है। तो स्वयं से प्रकट भई मां माया, मोहिनी को मनाने मोहन भय। महामाया को पराजित करने वाले को मोहन कहा गया है। कृष्ण का एक नाम मोहन था। मोहन का मतलब होता है महामाया को पराजित करके अपना आत्म कल्याण करने वाला, अपनी आत्मा को जानने वाला, उसे कहते हैं मोहन। तो स्वयं से प्रकट भई मां माया, मोहिनी को मनाने मोहन भय। यानी सृष्टि में काफी त्रासदियां जीवों को पड़ चुकी है, अब शिव और शक्ति का दोनों का मिलन हो जाता है तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड आत्माओं का लोक बन जाएगा, निर्गुण परम ब्रह्म का लोक बन जाएगा, सतलोक बन जाएगा। और यह कार्य अब कल की ज्ञान सागर के माध्यम से कर्म भूमि पर होने वाला है। क्यों? कि आध्यात्मिक ज्ञानानुसार कल की अवतार को 24 अवतारों में आखिरी अवतार माना गया है और सारे सभी अवतार एक निर्गुण परम ब्रह्म से प्रकट हुए सगुण पर ब्रह्म के होते हैं। तनधारी जीव के रूप में सगुण पर ब्रह्म है, लेकिन सगुण पर ब्रह्म भी मानव के भीतर जीवात्मा में प्रकट होता है। कोई भी साधक जब आत्मचिंतन करेगा, अपने स्वयं को जानेगा, ईश्वर के सगुण और निर्गुण स्वरूप को जान लेगा, तो उसके भीतर देवलोक से देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म का प्राकट्य हो जाता है। और उसके भीतर जब जीवात्मा में सगुण पर ब्रह्म का जीव में प्राकट्य होता है तो फिर उसके बाद निर्गुण परम ब्रह्म का ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप प्राकट्य हो जाता है। फिर उस मानव तन के भीतर, उस साधक के भीतर निर्गुण व सगुण का भेद मिट जाता है और प्रभु अपने स्वरूप को रचते हैं और उसी अपने स्वरूप से कर्म भूमि पर धर्म की पुनः स्थापना और प्रभावना के कार्य करते हैं। तो कर्ता तो दोनों भीतर है ना। अवतार भी मानव तन के भीतर हुआ, अवतरित हुआ,
उनका जन्म मरण नहीं होता है। कभी देखा है क्या कि अर्धनारीश्वर के रूप में परमात्मा प्रकट हुए, सगुण परब्रह्म? और ईश्वर को कभी आपने देखा है जो इतना महाशक्तिशाली है, निराकार है, अजन्मा है, वो कर्म भूमि पर क्या मानव के तन से जन्म लेगा या मानव उसको जन्म देंगे? तो ये आध्यात्मिक ज्ञानानुसार संभव नहीं है। तो दोनों दिव्य महाशक्ति और दैविक महाशक्ति का कर्म भूमि पर अवतार और ईश्वर के रूप में प्राकट्य होता है, अवतरण होता है, जन्म मरण नहीं। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर। तो सृष्टि के इस संसार में कभी खुशी कभी गम, न ही कोई हमारा है न ही किसी के हम। क्यों कहा गया? ये बात को चिंतन करो। क्योंकि मानव तन जो है ये मायावी है और महामाया के अंदर में है, और हम इस महामाया में भ्रमित होकर अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्वयं के लिए, ये भौतिक सुख साधन प्राप्त करने के लिए, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए हम जीवन भर अपने तन के लिए कर्म करते रहते हैं। कभी हम अपने भीतर विद्यमान विशाल ईश्वरीय वैभव को जानने का प्रयास नहीं करते, अपने भीतर स्वयं के विराट सत्य आत्म स्वरूप को जानने का प्रयास नहीं करते, और हजारों जन्मों तक आवागमन दुख सुख में अपने अपने कर्मों के अनुसार करते रहते हैं। तो सृष्टि के इस संसार में कभी खुशी कभी गम। हमें खुशियां मिलती है अपने सत्कर्मों से, गम या त्रासदियां मिल रही है अपने तामसिक कर्मों से, अपने पाप कर्मों से। ईश्वर नहीं दे रहा है, हमारे परम माता पिता परमात्मा हमें त्रासदियां नहीं दे रहे हैं, हम स्वयं ले रहे हैं। क्यों? कि मानव जीवन कर्म प्रधान है, जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है। मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म फल पाने में नहीं। तो मानव मात्र को कर्म करने के ज्ञान की जरूरत है कि सृष्टि के इस संसार में कभी खुशी कभी गम, न ही कोई हमारा है और ना ही किसी के हम। क्यों? कि एक पल में इस भौतिक दृष्टि से, मायावी दृष्टि से दिखने वाले रिश्ते एक पल में मिट जाते हैं। ये तन एक पल में परिवर्तन हो जाता है, एक पल में मिट जाता है। तो ये तो अविनाशी नहीं है, ये तो सत्य नहीं है। तो इस असत्य खेल में हम सब उलझे हुए हैं। हमें इस असत्य को पराजित करना है कर्म भूमि पर। हम सब परम सत्यवादी बन जाएं। जो मैं हूं वही सब सामने वाले हैं, वो मेरा ही स्वरूप है, मुझ में ही विद्यमान है। ऐसा हमारा विराट आत्म स्वरूप जिस दिन बन जाएगा तो कर्म भूमि पर मानव मात्र निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाएगा। तो सृष्टि के इस संसार में कभी खुशी कभी गम, ना ही कोई हमारा है ना ही किसी के हम। स्वयं से स्वयं तक, यहां निर्गुण परम ब्रह्म वाली बात आ गई कि स्वयं से स्वयं तक जिंदगी एक सफर है, और जिंदगी के इस सफर में स्वयं ही स्वयं के हम सफर हैं। स्वयं प्रकट हुए, आत्म स्वरूपता से जीवात्मा स्वरूप बने हैं, और जीवात्मा स्वरूप में कर्म भूमि पर प्रकट होकर उन्हें पुनः आत्म स्वरूप बनना है। तो दूसरा है कौन है? एक को ब्रह्म, द्वितीय नास्ति। तो हमें प्रभु ने सद्बुद्धि प्रदान की है, और कल की ज्ञान सागर के माध्यम से अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो क्यों ना हम सब मिलकर धर्म और ईश्वर के नाम पर आपसी भेदभाव को मिटाकर हम सब एक हो जाएं। हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का एक धर्म हो, एक धर्म, एक धरती, एक हम सबका परमात्मा। भिन्न भिन्न है जीवात्मा स्वरूप में हम, एक हमारी आत्मा। तो हम सब आत्म स्वरूपता में एक हो सकते हैं। जीवात्मा स्वरूपता में हम सब अलग अलग हैं, मायावी हैं। तो उस महामाया को पराजित कर कर हम कर्म भूमि पर विराट आत्म स्वरूप बन जाएं। हमारा परम सत्य स्वरूप ही आत्म स्वरूप है। यह कहता है कल की ज्ञान सागर। ईश्वर अवतार व स्वयं के सत्य स्वरूप को जाने बिना, ईश्वर निर्गुण परम ब्रह्म है, अवतार सगुण पर ब्रह्म है, और हम स्वयं मानव कर्म भूमि पर निर्गुण और सगुण का स्वरूप है। क्यों? कि हमारे भीतर आत्म स्वरूपता में निर्गुण परम ब्रह्म विद्यमान है, और जीवात्मा स्वरूपता में सगुण परम ब्रह्म विद्वान, पर ब्रह्म विद्वान है।
तो हमें जीव के स्वरूप को त्याग कर इसी कर्म भूमि पर निर्गुण ब्रह्म स्वरूप बनना है। मृत्यु लोक से मुक्ति का मानव के लिए तब तक कोई उपाय नहीं है जब तक वो अपने विराट आत्म स्वरूप को नहीं जान लेता। संपूर्ण मानव जगत के लोग चाहें तो सभी सत्कर्मी बनकर, निष्काम कर्म योगी बनकर अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बना सकते हैं। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए बंधुओं, आप कल की ज्ञान सागर से इस अमूल्य ज्ञान को ग्रहण करो। इस कल की ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करो, अपने विश्व मानव परिवार के लोगों के बीच इसे शेयर करो, ताकि हम कल की ज्ञान सागर के माध्यम से अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों के बीच यथाशीघ्र आध्यात्मिक ज्ञान की प्रभावना कर सकें और अपने विश्व मानव परिवार के सभी लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सकें। तो बंधुओं, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव